8वीं सदी में ये क्रूसेड्स हुए थे, तो 18वीं सदी में आकर इंग्लिश में ये वर्ड कॉइन हुआ, यानी बना क्रूसेड, जो कि आया था फ्रेंच और स्पेनिश भाषा से। नो ओके, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन या हिस्ट्री क्रूसेड्स को लेकर। जैसे मैंने कहा कि हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, हम किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि क्रूस का मतलब ये आत्मिक युद्ध है, क्रूस का मतलब क्रूस के चिन्ह के साथ है, इसका धर्म युद्ध के साथ, लड़ाइयों के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। बिल्कुल लेना देना है, ये धर्म युद्ध था और बिल्कुल क्रिश्चियन इसे सपोर्ट नहीं करते हैं, मानते हैं कि ये गलत है क्योंकि ये बाइबल के खिलाफ था, और इस कारण हम इस वर्ड को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए। अब रही बात कि क्या आज मसीहों को इस वर्ड को यूज करना चाहिए, पहले तो मेनली अगर हम देखें तो ये वर्ड यूज किए जाते थे वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में या साउथ अफ्रीकन क्रिश्चियनिटी में, जहां पर ऑलरेडी क्रिश्चियंस थे। तो यहाँ पर क्रूसेड वर्ड वो यूज करते थे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो समझते थे कि ओके ये आत्मिक युद्ध की बात है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोगों के मन में बिल्कुल ऑटोमेटिकली गलत मैसेज जाएगा कि शायद ये लोगों को मार कूट करके अपना राज्य यहाँ पर फैलाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मसीहों को ये वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। ये जो वर्ड है क्रूसेड, इसका आत्मिक युद्ध के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसका लिटरली मतलब ही है धर्म युद्ध, और इसकी जड़ें ही धर्म युद्ध के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। Why don't we use some other words? बहुत सारे और भी शब्द हैं हमारे पास। आप मसीह सभा इसे कह लीजिए, मसीह सम्मेलन इसे कह लीजिए, कन्वेंशन इसे कह लीजिए, कॉन्फ्रेंस इसे कह लीजिए, हीलिंग सभा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, और बहुत सारे शब्द हैं। सत्संग बोल दीजिए, कई ऐसे शब्द हैं जो आप बोल सकते हैं। Why use the word crusade when it makes or it raises a problem for other people? जब ये लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, लोगों के लिए कंसर्न का विषय है, तो क्यों इस वर्ड को यूज करना? बहुत सारे और शब्द हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इस कारण मैं कह रहा हूं कि हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं।